अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्योंकि यहाँ पे लंबा मतलब थोड़ा बड़ा यहाँ पे संख्या है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले वही इसमें भी करेंगे, 75 का तीनों का साथ गुणनखंड पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले 75 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 75 का गुणनखंड गुणनखंड तो 75 का गुणनखंड निकालना है। तो 75 का गुणनखंड यहाँ पर होगा 75, एक से तो सभी संख्या कटता है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटता है, 25 या 75 तो 3 होगा, 25 भी होगा, ठीक है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 15 पचे 75 तो 5 भी होगा, 15 भी होगा। फिर यहाँ पर 6 से नहीं कटेगा, 7 8 9 10 से भी नहीं कटेगा, 11 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 15 से कटेगा, 15 पचे 75 तो 5 तो है ही, 15 भी होगा। फिर उसके बाद 16 17 18 फिर 20 नहीं कटेगा, 25 एक बार आता है तो 25 से कटेगा, 25 या 75 3 तो है ही। उसके बाद 25 के बाद देखिए यहाँ पर 25 का गुणनखंड 5 5 होगा, 15 का गुणनखंड 3 5 होगा, तो 3 5 5 है ही, तो यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ से भी देख कर पता कर सकते हैं आप। जैसे आगे भी देखते हैं, 25 हुआ, 25 से ऊपर देखें तो 25 26 27 28 30 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, और यहाँ पे आप 25 के बाद 75 ही होगा इसका, ठीक है। क्योंकि 25 से ऊपर कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 75 को काट सकता है, सिर्फ 75 ही है, ठीक है। 25 से ऊपर 35 की बात किया जाए, 35 फिर 40 45 50 60 65 70 एक बार 75 ही आता है, ठीक है। अब यही संख्या है, 75 का गुणनखंड करेंगे तो 25 3 तो 25 और 3 तो यहाँ पे है ही, ठीक है। एक बार अब हम लोग देखते हैं 75 का हुआ ना, तो 60 का गुणनखंड देखते हैं। 60 का गुणनखंड किस प्रकार से आपका कौन कौन होगा, तो उसी प्रकार से आपको देखना है। 60 का भी गुणनखंड है, या बराबर करके लिखना है या फिर ऐसे लिखना है, ठीक है। 60 का गुणनखंड है तो 60 का गुणनखंड 1 होगा ही। उसके बाद 2 से भी कटेगा, 30 दूनी 60, 3 से भी कटेगा, 20 तिया 60, 4 से कटेगा, 15 चौ 60, 5 से कटेगा, 5 से भी 12 पचे 60 तो 12 भी होगा। उसके बाद 6 से भी कटेगा, 6 दो को 60, 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, ठीक, क्योंकि 10 आपको 10 छक्का 60 होता है। फिर 12 पचे 60 होता है तो 12 भी होगा। 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 होगा, क्योंकि 15 चौ 60 होता है और 4 यहाँ पे है ही। उसके बाद 16 17 18 19 20 होगा, 20 तिया 60 होता है। उसके बाद 20 के बाद यहाँ पे देखिए 25 नहीं होगा, 30 होगा, 30 दूनी 60 होता है। उसके बाद 35 नहीं होगा, 30 के बाद अगर हम देखें तो 31 32 तो होगा नहीं, 30 के बाद देखिए 35 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, एक ही बार यहाँ पर 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 यहाँ पर लिख देंगे, तो इतना इसका गुणनखंड, ठीक है। अब मेन है हमारा 210 का गुणनखंड। 210 का गुणनखंड काफ़ी ज़्यादा होगा, ये सबसे भी देखते हैं कि कितना होगा, इजली हम लोग निकाल सकते हैं। 210 का गुणनखंड अगर देखें तो एक तो सभी में होगा, क्योंकि 21 पर भी फोकस करना है अपने को। एक भी होगा, 2 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि लास्ट में सुनना है ना, 2 से भी ये कटेगा, 105 दूनी 210, ठीक है। तो 105 भी इसका गुणनखंड होगा जब 2 हुआ तो 3 अगर 3 देखें तो 7 21 70 से 3 हो जाएगा, है ना। 70 गुना 3 कर सकते हैं इसका फैक्टराइजेशन गुणनखंड। तो यहाँ पे 3 भी होगा। 4 से अगर देखें तो 4 से कटेगा कि नहीं, तो 4 से यहाँ पे भागा देंगे तो 4 पे 24, 4 से नहीं होगा, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा, चूँकि लास्ट में सुनना है तो 5 से भी कट जाएगा। ये 5 ये अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 24 और 4 बार में 5 24 और उसके बाद 1 बचेगा तो 5 दूनी 10, यानी 42 भी इसका होगा, ठीक है। देखिए 42 गुना 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 25 20 एक 21 210 आ जाता है। तो 42 और 5 भी इसका गुणनखंड होगा, तो 5 हुआ तो 42 भी होगा। फिर 6 से अगर देखें तो 6 से भी ये कटता है कि नहीं, 6 तिया 18 19 20 21, 6 से भी कट जाएगा, क्योंकि 6 से अगर डिवाइड करेंगे ना तो 6 तिया 18 21 में 6 तिया 18, जैसे 6 से डिवाइड करते हैं 210 में, तो 6 तिया 18 बचा 3 और 6 पचे 30, 35 से आ जाएगा, ठीक है। तो 35 भी इसका गुणनखंड होगा और 42 भी होगा। और जब 35 हुआ तो 35 का गुणनखंड 7 होता है और 5 होता है, तो 7 और 5 भी होगा इसका गुणनखंड, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। 42 को देखें तो 7 गुना 6, तो इसका 6 भी होगा और 7 भी होगा, तो 7 तो है ही, 6 है ही, ठीक है। तो 6 हो गया। अब 6 होने के बाद यहाँ पर 7 भी होगा, हमने पहले बोला अगर 35 है तो 7 भी होगा, 42 है तो 7 भी होगा, तो इसका 7 भी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 210 का गुणनखंड 5 और 42 है, और 42 से ये कट जाएगा, चूँकि गुणनखंड है तो 42 से भी ये कटेगा, 5 से भी ये कटेगा। तो अगर 42 से कट रहा है तो 42 का गुणनखंड 7 और 6 है, तो 7 से भी ये कट जाएगा और 6 से भी ये कट जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि ये इससे भी कटेगा। तो 7 के बाद 8 देखें तो 8 नहीं होगा, चूँकि 8 काट 16 और बचेगा 16 घटाएंगे 21 में, तो 16 4 20 5 50 नहीं कटेगा, 8 नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा, 9 दूनी 18 19 20 से कैश नहीं कटेगा। 10 से होगा, ठीक है, चूँकि 10 से कटेगा ना, क्योंकि 210 अगर 10 से काटेंगे तो 21 गुना 10 होगा ही, तो 10 होगा। फिर 11 इसका नहीं होगा। 12 देखें तो 12 का 12 12 8 20 9 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, ठीक है। 13 नहीं होगा। 14 इसका 14 14 तिया 42, 14 अगर इससे कट रहा है 42 से, देख रहे हैं यहाँ पे
तो 14 भी होगा और 3 भी है ही, तो 14 भी होगा। चूँकि देखिए 14 से अगर काटेंगे ना, 14 इकाई 14 बचेगा, 14 में से अगर 14 इकाई 14 21 में से 14 घटाएंगे, जैसे अगर डिवाइड भी दे देते आपको रफ में, जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर में 14 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे 210 में, तो 14 इकाई 14 बचेगा कितना, 7 बचा, 70, 14 बचे 70 ही होता है ना, 5 24 और 70 ही होता है। तो 15 और 14 भी होगा इसका गुणनखंड, क्योंकि 14 से 15 बार में कटता है, तो 14 भी होगा और इसका 15 भी होगा। ठीक, 14 15 दोनों होगा। 15 के बाद देखें तो 16 इसका होगा क्या, 16 नहीं होगा, क्योंकि 16 का 16 और 5 बचेगा, नहीं होगा 16। 17 नहीं होगा, 17 17 3 20 1 21, 17 से ये कटेगा ही नहीं। 18 इसका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 18 इसमें किसी का गुणनखंड हम लोग नहीं देख रहे कि 18 होगा। 18 19 20 21, तो 18 भी नहीं होगा, क्योंकि 18 से डिवाइड नहीं देंगे तो नहीं कटेगा। 19 नहीं होगा, 20 इसका नहीं होगा, 20 से भी नहीं होगा, क्योंकि 20 से ये कटेगा नहीं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, 20 से यानी 2 से 21 कटेगा ही नहीं। और उसके बाद 20 21 होगा, क्योंकि 10 हुआ तो 21 भी होगा। फिर 22 नहीं होगा इसका, 23 24 25 26 27 28 29 30 इसका इस प्रकार से नहीं होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 21 के ऊपर 15 हुआ, 21 21 के ऊपर आपका एक 30 संख्या है ना, 30 से, क्योंकि 7 21 हुई तो 30 भी होगा, इसका 30 भी होगा। फिर अब 15 से ऊपर देखिए यहाँ पर संख्या 75 तक है। ठीक, यहाँ पे अगर देखें तो 60 तक है लास्ट, इसका और भी होगा, 105 भी होता है। तो 30 के बाद यहाँ पर देखिए तो 35 40 45 50 60 65 70 42 भी होगा ना ऊपर में, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे 42 भी इसका गुणनखंड था। 30 के ऊपर 42 गुना 5 5 हुआ तो 42 भी होगा, तो 42 भी होगा। 42 के ऊपर अगर हम लोग देखें तो 70 भी इसका गुणनखंड है। 70 भी हमने देखा ना, 70 30 हुआ तो 70 भी होगा, तो 70 भी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 70 के बाद देखिए तो अगर 105 से हमने बोला था 105 दूनी 210 होता है, तो 105 भी इसका होगा। अब हम लोग इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि 105 से बड़ा तो इधर संख्या ही नहीं है। ठीक है, 70 तक ही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को देखना है ना सार गुणनखंड, तो इससे बड़ा तो इधर है ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इतना करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब सार गुणनखंड देखिए, यहाँ पर हमारा एक दोनों में है, सभी में मिलेगा, एक तो सभी में मिलेगा। अब 3 देखते हैं, इसमें भी है, ठीक, इसमें भी है 3 और इसमें भी है 3, यानी कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें 5 इसमें और उसके बाद 5 इसमें भी है। ठीक है, 5 के बाद अगर देखें 15 इसमें है, 15 इसमें है, 15 इसमें है, 15 इसमें है, 15 इसमें है और 15 भी इसमें है। ठीक, तो तीनों में 15 है। 25 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है 25, ठीक है ना, क्योंकि 25 से ये कटेगा नहीं, तो इसमें नहीं है, तो इसमें ढूंढने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, अब 75 देखें तो 75 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें नहीं, मतलब इतना ही मिलेगा, बाकी फ़ायदा ही नहीं है ढूंढने से। ठीक है, बस इतना ही मिला। तो आपका इसका सार गुणनखंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा। तो इसका सार गुणनखंड क्या होगा, तो लिखेंगे, इसलिए 75 60 और 210 का सार्व गुणनखंड 1 3 5 15, 1 3 5 और 15 कर देते हैं। ठीक है, चूँकि इतना ही तो मिला ना, तो यहाँ पे और कर देंगे और 15 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को, क्योंकि इससे अच्छा तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कहीं भी देख लें, ढूंढ लें, 75 60 और 210 का सार गुणनखंड 1 3 5 और 15 है। ठीक है, आप पीछे वाला वीडियो अगर देखे हो तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आया होगा। तो ये जो भी 6 क्लास का मेथड है, ये एक्चुअली एकदम बेसिक से है। ठीक है, इतना बेसिक से आपको आगे नहीं पढ़ना है, और इतना ऐसा मैथ आपको आगे नहीं पढ़ना है। अगर कंपटीशन का भी तैयारी करें तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ताकि आगे का जो भी क्वेश्चन है, आगे का जो भी मैथ है वो अच्छे से समझ में आए।